गुड आफ्टरनून दोस्तों और प्यारे किसान साथियों, मैं मंजर स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली फ्रेश मार्केट में। 10 अप्रैल दिन वीरवार, आजादपुर मंडी। दोस्तों अभी मौजूद हूं आजादपुर प्याज मार्केट में। लाइव तस्वीर में देखेंगे आज क्या कुछ बाजार है, क्या माहौल है। आज मंडी में जो है टोटल प्याज का गाड़ी कितना पहुंचा है जी, किस जगह का सबसे ज्यादा इस समय मार्केट में प्याज आ रहा है, किस तरह का क्वालिटी है प्याज का, इस समय ग्राहकी किस तरह का है। मेन है इस समय सेल पॉइंट में ग्राहकी। दोस्तों जो ग्राहकी अगर अच्छा निकलेगा तो भाव और बाजार थोड़ा स्थिर रहने का उम्मीद बनेगा जी। तो देखते हैं अभी फिलहाल जो है बाजार में स्थिरता है या फिर कुछ उठापटक है जी, क्योंकि कल जो है कल दिन में 10 बजे के बाद जो है महाराष्ट्र के साइड में बाजार में उठापटक था प्रोडक्शन मार्केट में, तो उसका असर देखते हैं आज फिलहाल कितना देखने को मिला है। कल तो देखने को मिल ही गया था यहाँ पे भी, तो देखते हैं जी आज फिलहाल जो है क्या यहाँ पे असर है और आज का प्रोडक्शन मार्केट का क्या कुछ अपडेट है। और दोस्तों जिन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा जी। और बाकी जिस भी एरिया से आप इस वीडियो को देख रहे हैं अपने एरिया का प्याज का अपडेट दे सकते हैं। आपके एरिया में जो है क्या भाव चल रहा है, क्या बाजार चल रहा है, आपके एरिया में जो है फसल किस तरह का है और फसल जो है एकदम मजबूती के साथ है या फिर कुछ उसमें कमी देखने को मिल रहा है। जैसे कि अभी कई एरिया से अपडेट आ रहा है, जैसे एमपी से कई भाई लिखते हैं कि जो एमपी में जो है इस बार फसल कुछ कम है पानी की वजह से। तो दोस्तों जो भी एरिया से आप अपडेट दे रहे हैं तो उस एरिया का नाम जरूर लिखें, क्योंकि देखिए मतलब पूरा एमपी तो ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि आप अगर दे रहे होंगे तो कोई गांव या कोई कस्बे का दे रहे होंगे या फिर अपने जिले का दे रहे होंगे, तो प्लीज अपने एरिया के साथ में बताया कीजिए जो आपके एरिया में जो है फसल किस तरह का है, किस तरह का क्वालिटी बना है। तो दोस्तों चलते सर के पास और जानते हैं आज का रिपोर्ट। दोस्तों अभी मौजूद हूँ सुदर्शन ट्रेडिंग कंपनी पर। सर के पास जो है राजस्थान का प्याज आया जी, लेकिन आज जो लोट आया दोस्तों काफी जबरदस्त आया जी। लेकिन देखते हैं जी इन लाटों का जो है क्या कुछ बाजार लग रहा है, क्या भाव लग रहा है। देख सकते हैं प्याज का गुलाई वगैरह जो है काफी शानदार है। देखते हैं। हाँ जी सर जी, नमस्कार जी। नमस्कार सर जी, आज का क्या कुछ माहौल बना हुआ है यहाँ पे, कितना डिमांड निकला है और इस समय तो सेल पॉइंट के लिए तो ग्राहकी मैन है जी। अगर बाजार को जो है स्टेबल या फिर अगर थोड़ा सा अगर आप ग्रेड की तरफ देखें या ट्रेंड मतलब तेजी की तरफ देखें तो ग्राहकी होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे ग्राहकी किस तरह का है इस समय? पहली बात आज आमदनी ज्यादा है। अच्छा, करीब 70-72 गाड़ी के आसपास ताजी अराइवल है। 70-72? हाँ, अरे ये कहीं को मतलब 2 गुना 3 गुना एक तरीके से समझा जाए। और ऊपर नीचे मिला के करीब करीब 115-20 गाड़ी माल है। अच्छा, सुबह 6:30-7 बजे तक जो आमदनी थी उसमें 37 गाड़ी राजस्थान और 35 गाड़ी एमपी की थी जी। 7-8 गाड़ी नासिक, 7-8 गाड़ी पूना। हाँ जी। लेकिन 8 बजे के बाद कम से कम 4-5 गाड़ियां राजस्थान की बढ़ी है, 2-3 गाड़ियां एमपी की बढ़ी है। अच्छा, यानी कि आज राजस्थान अगर देखा जाए तो 40 से 42-43 गाड़ी के आसपास माल है। 50% से ज्यादा तो शेयर जो है आपका राजस्थान का ही हो गया। हाँ, 60% अराउंड हो गया था। और 36-37 गाड़ी के आसपास एमपी है। अच्छा, एमपी भी अब बढ़ने लग गया सर? एमपी भी बढ़ा है जी। और मार्केट कल से 1 से 1.5 रुपए ढीला है। 1 से 1.5 रुपए ढीला है। हाँ। अच्छा, कल तो सर महाराष्ट्र ढीला हो गया था जी, जैसे कि आपने बताया था 98 रुपए ढीला हुआ है और आज भी 98 रुपए ढीला है। फिर महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र और एमपी सब ढीला है। अच्छा, आज पूरा हिंदुस्तान ढीला है। ओके जी। तो कल केवल महाराष्ट्र डाउन था? नहीं, एमपी भी डाउन था लेकिन उतना डाउन नहीं था। अच्छा, आज ज्यादा डाउन नहीं है। अच्छा। आज तो महाराष्ट्र में 2-3 जगह बात किया 10 से 12, 12.5 रुपए पोजीशन ही है। अच्छा जी। ओके, ये तो मतलब नीचे उतरता जा रहा है सर बाजार, मतलब कोई डिमांड भी नहीं है यहाँ पे उतना, सेल में मजबूती भी नहीं है, लेकिन आगे भी कुछ संकेत नहीं मिल रहा है। मंजर एक चीज मैं शुरू से कह रहा हूँ, हाँ, प्याज बम्पर है जी। और ये चीज कई दिन से आप कहते हुए आ रहे हैं। बम्पर के साथ में ये भी बता रहे हैं कि जो मतलब जो है इस समय जो हर जगह का फसल निकला हुआ है। हर जगह फसल है जी, हर जगह से प्याज निकल रहा है। खपत तो उतनी ही है। हाँ जी, हाँ जी, जितनी 12 महीना होती है जी। फसल 4 गुना है। कल आपने पूछा था, कोई सज्जन पूछ रहे थे कि 12-13 में स्टार्ट करना चाहिए, नहीं पूछे थे सर। कल मैंने साफ साफ मना किया। हाँ जी, हाँ जी। अभी मार्केट का रुख देखो जी जी। अगर कल मान लो जो 12-13 रुपए प्याज गया होगा, आज वही 11-12 रुपए आज ही हो गया 24 घंटे में। जी जी। तो प्याज का कोई सर पैर नहीं होता है। सही बात है। अच्छा, प्याज ऐसी चीज है जब बढ़ने लगता है हर आदमी कहता है और बढ़ेगा और बढ़ेगा। सर लोगों का एक चीज ये भी कमी है, देखते हैं कि लोग हवाई में ज्यादा रहते हैं, मतलब तेजी के रूप में, मतलब लोग सोचते हैं कि जो आज ही आ जाए, आगे का नहीं देखते हैं, मतलब प्रेजेंट का देखते हैं, जो प्रेजेंट में क्या चल रहा है और
सीधा फ्यूचर में मतलब पूछ जाते हैं जी। देखो, हर आदमी की अपनी अपनी विचारधाराएं होती है जी हर आदमी की अपनी अपनी सोच होती है जी। कुछ भाई बंधु हमारे हैं ट्रेडर्स ही होंगे, वो 12 महीना तेजी में ही रहते हैं। कुछ है जो 12 महीना मंदे में ही रहते हैं। कुछ हैं वो मौका देख के चौका मारते हैं। जी जी। तो ये सब अपनी अपनी टेंडेंसी होती है और अपने अपने सोचने की क्षमता होती है। लेकिन अगर मार्केट की बात किया जाए, जहां तक मेरा दिमाग काम करता है, प्याज का कोई सर पैर नहीं होता है। जब सोचो मंदा जाएगा तो मार्केट ऊपर चली जाती है, जब सोचो ऊपर जाएगी तो मार्केट कट जाती है। और अप्रैल मई का महीना हमेशा ऐसे रहा है। लोग पिछला बोलते हैं और हमेशा ये दिक्कत आती है, ग्राहक नहीं होता है, मार्केट कटने लगती है। भाई जब चौतरफा किसी चीज का हमला होगा तो मार्केट तो कटनी है, और सर वही हो रहा है जी। और चौतरफा के साथ साथ सर जी इस समय जो ग्राहकी है वो डिवाइड भी हो गया और चीजों में, फ्रूट वगैरह में डिवाइड हो गए। देखो, डिवाइड तो हुआ ही, अब लोग आम में भी घुसेंगे, तरबूज खरबूज ये सब ग्राहक तो डिवाइड होगा। लेकिन हर साल होता है मंजर। हाँ, हर ये साल नया नहीं है जी। हाँ, ये हर साल ऐसा होता है। हम पिछला भूलते हैं और जब प्रेजेंट टाइम आता है तो हम कहते हैं ग्राहक नहीं है, मंदा हो गया। ये हमेशा ऐसे रहता है। अप्रैल महीना चारों तरफ प्याजे लोकल के ग्राहक है ही नहीं है। जी जी। तो करोगे क्या? चाहे आप आउट ऑफ कंट्री ले लो या फिर अपने कंट्री ले लो जी, मतलब अप्रैल के महीने में हर जगह ऑलमोस्ट निकलता ही भाई। अगर 10 12 साढ़े 12 रुपए पोजीशन है तो एक्सपोर्टरों को मैदान में कूदना चाहिए धनाधन। लेकिन उनके यहाँ भी तो दिक्कत होगी, तभी तो कोई नहीं कूद रहा है। सर अगर मान लीजिए हमारे ही देश का है, अगर हमारे देश में अगर 8 रुपए किलो अगर प्याज बिक रहा है तो हम बाहर से क्यों मंगाएंगे सर? बाहर का तो हमें तो 8 रुपए मिलेगा नहीं, 8 रुपए आकर के पड़ेगा नहीं। जाहिर सी बात है, अगर वो यहाँ पे हमारे देश का खुद का प्याज 8 रुपए है तो कम से कम बाहर अगर मुझे मान लीजिए अगर 6 रुपए भी 7 रुपए भी अगर मिलेगा तो वो आते आते हमारे देश तक आते आते सर जी वो 10 रुपए क्रॉस कर जाएगा जी। बिल्कुल कर वो क्यों मंगाएगा? कोई भी 2 रुपए का नुकसान क्यों करेगा? मैं तो कहता हूँ गवर्नमेंट को इस समय एक्सपोर्टरों को सब्सिडी दे देना चाहिए जी। और सर जी यही कमेंट आपने दिल की बात कह दी जी। मतलब ये कमेंट जो है कई दिनों से आ रहे हैं लोगों का, जो 25% जो है ना मतलब सब्सिडी देना चाहिए गवर्नमेंट को। तो कुछ क्या पता रास्ता निकल जाए। एक्सपोर्टरों को उठा के सब्सिडी दे, छूट दे जी, और दवा के माल एक्सपोर्ट हो जी। जब प्याज बाहर जाएगा हाँ जी, तब यहाँ मार्केट सुधरेगी। हाँ जी। और अगर यही खरीद के यही स्टॉक होगा तो आने वाले टाइम फिर आपस में लड़ेगा, नया पुराना नया पुराना नया पुराना। हाँ जी, हाँ जी। अगर प्याज एक्सपोर्ट हो जाता है बाहर चला जाएगा, दोबारा मार्केट में आने का मतलब नहीं है। वो तो देश में रहा ही नहीं जी, वो तो चला गया। तो देश में ही नहीं रहा। अगर ये काम हो जाए तो प्याज के लिए थोड़ा शुभ संकेत हो जाएगा, और नहीं तो हमें तो लगता है 2-3 महीना प्याज सर नहीं उठाने देगी। लेकिन सर अगर सब्सिडी भी अगर मिलेगा व्यापारी भाइयों को जो एक्सपोर्टर हैं, तो जैसे कि अभी हर जगह ये बांग्लादेश में भी लोकल प्याज है, तो सब्सिडी के माध्यम से क्या वहाँ पे कुछ उनको सस्ता प्रोवाइड करवा सकते हैं क्या? हाँ, हो जाता है, होता है ऐसा भाई। यहाँ 20% 25% अगर सब्सिडी गवर्नमेंट दे तो बहुत होता है। 20-25% वही बचता है, बहुत मोटी कमाई नहीं होती है जी। लेकिन फिर भी एक स्रोत बन जाता है माल ज्यादा निकलने का। अच्छा। और जब माल ज्यादा से ज्यादा बाहर चला जाता है, एक्सपोर्ट हो जाता है, तो जून जुलाई में वही मजा आता है प्याज बेचने में जी। अभी आपने भी रख लिया, मैंने भी रख लिया, थर्ड पर्सन ने लिख लिया, फोर्थ ने रख लिया, लेकिन जून जुलाई अगस्त में तो हम सारे निकालेंगे। हाँ जी। तो प्याज गई कहाँ? प्याज रही तो वही, हमारे पास नहीं रही, आपके पास रही, आपके पास रही, थर्ड आदमी के पास रही। नहीं तो प्याज जिस हिसाब से प्याज है, प्याज को तो भी महीना 2-3 महीना तो हमें लगता है मामला गड़बड़ ही है। अच्छा। और सर अभी जैसे कि एमपी से कई भाई कमेंट करते हैं, बोलते हैं कि जो हमारे यहाँ पे फसल थोड़ा सा ठीक नहीं बैठा हुआ है, या मतलब फसल में कुछ कमी बताते हैं, तो ऐसा क्या कुछ है? मैं कहता हूँ उन्हीं बात 100% सही कह देते हैं। अगर मान लो 5% 10% कम है भी तो एमपी बहुत बड़ा क्षेत्रफल है। इसलिए बोलते हैं कि जो सर जो भी कमेंट कर रहे हैं वो एक्चुअल कमेंट करें। हाँ। ऐसा आप फर्जी वाला ना करें, क्योंकि इस चीज को जो है पूरा देश देखता है। अगर मान लो किसी एरिया में क्वालिटी हल्की हो भी गई या साइज नहीं लगी, तो इसका मतलब ये ना निकाला जाए कि एमपी एरिया में माल कम है। एमपी बहुत बड़ा क्षेत्र है, 200-250 और का एरिया है, छोटा क्षेत्र थोड़ी है जी। ठीक है, हम जो कमेंट कर रहे हैं भाई लोग अपनी जगह पे वो भी सही है, लेकिन हमें आपको चाहिए वो निष्कर्ष बिल्कुल निकाल कर ना बैठ जाए कि एमपी में माल कम है। बिल्कुल बिल्कुल। गवर्नमेंट हर स्टेट का सर्वे करवा चुकी है और करवा लेते हो। हाँ जी। कहाँ प्याज कितनी है, कहाँ क्वालिटी कैसे है, कहाँ सरसों कितना है, कहाँ गेहूं कितना है, सब उनके सरकारी कर्मचारी लगे हैं। उनके पास सारी रिपोर्टें होती हैं, हमसे आपसे ज्यादा उनके पास रिपोर्टें होती हैं। हाँ जी। तो कुल मिला के
प्याज को हल्के में ना लिया जाए। और अभी ये अप्रैल महीना तो हमें लगता है ऐसे ही जाएगा, हमें तो लगता है 1-1.5 रुपए हो सकता है, परमात्मा तो हो नहीं, लेकिन हमें लगता है ₹1-1.5 रुपए और ढीला जाएगा। अच्छा, और सर मतलब जो मोस्टली जो कंट्री है इनका जो प्याज जहाँ पे एक्सपोर्ट होता है वो मतलब कितने कंट्री है ऑलमोस्ट? देखो हमारे यहाँ किसी चीज की अगर कमी हो जाएगी तो हमारे जहाँ संपर्क होंगे मैं वहीं से मंगाऊंगा। हाँ जी, ठीक है, तो जिसको जहाँ की जरूरत पड़ेगी अगर उनका संबंध अच्छा है तो मंगाए ले जाए, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी होती है। अच्छा, कहीं कोई नहीं उठा सकता है, लेकिन ज्यादातर जो हमारे यहाँ प्याजी जाती है जैसे मलेशिया, कोलंबो, दुबई, बांग्लादेश, अच्छा, ये सब हमारे समझ लो लोकल एक्सपोर्टर हैं। यहाँ तो जाना ही जाना है। ये श्रीलंका वगैरह सर? श्रीलंका भी जाता है। अच्छा, तो मतलब और भी कंट्री में बात करके मतलब कुछ रास्ता निकाला जा सकता है? हाँ निकाला जा सकता है, लेकिन वहाँ डिमांड निकले तब ना। अच्छा, हाँ वहाँ डिमांड निकलेगी तो पंजाब मैदान में आएंगे। अच्छा सर, दुबई वगैरह में मतलब वो उतने मात्रा में नहीं, जैसे आपने बताया मलेशिया हो गया, कोलंबिया हो गया, दुबई हो गया, हाँ, तो इतने मात्रा में नहीं जाता है जितना मतलब बांग्लादेश वगैरह जाता है। हाँ सबसे ज्यादा बांग्लादेश जाता है जी। क्यों? इनमें खर्चा कम है, उसमें खर्चा ज्यादा है। अच्छा, यहाँ पर ट्रक पहुंचा, यहाँ इस ट्रक पहुंचा बॉर्डर पे, वहां से माल पलटी हो गया। अच्छा, तो इसको सर मतलब थोड़ा बढ़ा सकते हैं क्या, कुछ ऐसा पॉलिसी वगैरह के? ना वो एक्सपोर्टर के ऊपर निर्भर होता है, उसको जितनी जरूरत है उतना ही माल उठाएगा वो तो। अच्छा, हमारे आपके कहने से नहीं उठाएगा। अच्छा, ना ना। ओके, तो आज का थोड़ा सा बाजार बता दीजिए सर, फिर और भी चीजों पे बात करेंगे। देखो आज जो बाजार है कल से 1 से 1.5 रुपए सीधे ढीला है। राजस्थान 11 रुपए से लेकर 13-14 है। 11 से लेकर के 13। हाँ, लेकिन ज्यादा माल जो बिका है 11 रुपए से लेकर 13 रुपए बिका है। 13 रुपए। ये वाले का बताओ जी, ये मेरे को माल जो है बहुत शानदार लग रहा है सर। 142 या 44 का टेकलाट था ये। अच्छा, सुबह इसमें से 550 रुपए जरूर बेचा था, 30-40 कट्टा। हाँ जी। उसके बाद 530-40 रुपए बेचा, फिर भी 65 कट्टा रह गया है। अच्छा, क्लियर नहीं हो पाया। माल तो सर बहुत जानदार है, गोलाई वगैरह सारा माल अच्छा है, सफाई में हर चीज में है जी। माल अच्छा है जी। और एक गाड़ी ये जो खड़ी है, अब देखो जी, किस्मत की बात बस क्या हो गया जी। अब आज और कल में कितने रुपए का घाटा पहले हो गया? 600 रुपए बिक गई होती। अच्छा, अब आज 540-50 नहीं क्लियर हो पा रही है। जी जी जी, मतलब सीधा सीधा मन में 60 रुपए का हो गया, 1.5 रुपए मतलब ऐसे ही नीचे आ गया जी, सीधा बिल्कुल नीचे आ गया। और राजस्थान कल की मार्केट में बता दूं, आज ही कल राजस्थान बिकेगा 10 रुपए से 13 रुपए। अच्छा, 10 रुपए से 13 रुपए। 10 रुपए से 13 रुपए। अच्छा जी। तो 1.5 रुपए और ढीला रहेगा। क्यों? आज माल बैलेंस ज्यादा है, ग्राहक नहीं है जी। कल अगर 40 गाड़ी पहुंच गई तो हमें लगता है 130-35 गाड़ी हो जाएगी कल ऊपर नीचे मिला के। अच्छा, तो मार्केट वही जो मैं कह रहा था, अभी 1 से 1.5 रुपए अभी और दबेगा। अच्छा, हाँ। तो सर और भी एरिया का बता दीजिए रेट। राजस्थान 11 से 13, 13.5 रुपए आज का रेट है। मतलब ये रनिंग में है? हाँ, एमपी आप समझ लो 12 रुपए से लेकर 15-16 रुपए, बल्कि 16 भी नहीं है। अच्छा, 12 से 15। 12 से 15 एमपी रनिंग में? बिल्कुल। अच्छा, नासिक आप समझ लो 14 रुपए 16 रुपया। 14-16 रुपए। पूना आप समझ लो 15 रुपए से लेकर 17 रुपए। बढ़िया माल का रेट बता रहा हूँ। अच्छा, बढ़िया माल में ये रनिंग में बता रहे हैं? रनिंग पोजीशन बता रहा हूँ। अच्छा, और जो इससे एक्स्ट्रा अगर माल आ जाए, चाहे जितना एक्स्ट्रा होगा 17 रुपए के ऊपर कोई मार्केट नहीं है। कोई मार्केट नहीं है जी यहाँ पे, क्योंकि पीछे 11-12-13 रुपए की मार्केट है ना। जी 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 जी। यहाँ कैसे बढ़ा लोगे? जी। तो सर जी अभी गोल्टा भी आ रखे हैं यहाँ पे? नहीं, गोली गोल्टा नहीं आ रहा। अच्छा, यही चल रहा है। हाँ, ओके। और सर अगर इससे नीचे अगर प्रोडक्शन मार्केट में बाजार जाता है 10 से नीचे, जैसे 7 रुपए, 8 रुपए या 9 रुपए पे, तो कुछ किसानों को गवर्नमेंट देती है क्या सब्सिडी के रूप में? देखो गवर्नमेंट सब्सिडी अगर देना चाहे तो दे सकती है, और गवर्नमेंट कभी कभी देती हुई है सब्सिडी। अच्छा, किसानों को जी। लेकिन अब आगे अगर 7-8 रुपए प्याज भगवान न करे पहली बात तो हो, हाँ, अगर मान लो हो जाता है जी, तो गवर्नमेंट को सब्सिडी देना चाहिए किसानों को। जी। नहीं तो बेमौत मारे जाएंगे। अच्छा, हाँ, अगर 7-8-9-10 रुपए प्याज आ जाएगी किसान बेमौत मर जाएगा, कुछ नहीं हासिल होगा उसको। अच्छा, बिल्कुल कर्जवान का कर्जवान ही बेचारा रहेगा वो। जी जी। तो अगर 7-8-10 रुपए अगर मान लो पहली बात तो मार्केट ना आए, अगर मान लो आ भी जाती है तो गवर्नमेंट को दोनों तरफ सब्सिडी कर देना चाहिए मेरे हिसाब से, एक्सपोर्टरों को भी जी जी और किसानों को भी। जी। अब तो सिर्फ गवर्नमेंट के हाथ में ही है जी, एक तरीके से देखा जाए तो सब वही कुछ उनके हाथ में है। हाँ, वही मतलब उनके लिए कुछ रास्ता निकाल सकते हैं, या फिर ईश्वर सबसे मेन तो ईश्वर ही है जी, वही मतलब करता। ईश्वर तो मेन है ही है, लेकिन हमारा प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री ये सब हमारे राजा हैं। हाँ जी, हाँ जी। चाहे तो कर सकते हैं, और ना चाहे कुछ भी ना करें। जी जी। इनके विवेक के ऊपर निर्भर करता है। ऊपर वाले के बाद जो है सेकंड जो है उन्हीं के हाथ में आता है, जो उनको क्या करना है, आगे क्या रणनीति लेकर के आना है, किसानों के लिए क्या करना है, सही बात। कितना मतलब खुद से पैसा देना है या फिर उनके लिए कुछ रास्ता निकालना है,
वो तो गवर्नमेंट ही सोचेगी। 520। अभी तो यही है कि जो मतलब थोड़ा सा एक्सपोर्ट को बढ़ावा दिया जाए तो कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकले, हाँ, तभी कुछ हो सकता है प्याज में। तो उसे क्या है कि जो आने वाला समय थोड़ा सा बेटर हो जाएगा। हाँ, आने वाला थोड़ा क्या बहुत अच्छा हो जाएगा जी। और सर अभी क्या कुछ अपडेट आ रहे हैं मतलब खरीदारी को लेकर के नेफेड और एनपीसीएफ का? सीसीएफ और नेफेड ऐसा विभाग है, 100% जानकारी किसी के पास नहीं होती है। जी जी। ये सब हवाई है। अब कल जैसे पता चल रहा था 18-20 तारीख से खरीदारी करेंगे, हाँ। लेकिन खरीदारी करें तब समझो, कितनी करेंगे तब समझो। हाँ जी। अभी सब वैसे ही है, कब से खरीदेंगे, कितना खरीदेंगे, कैसे करेंगे, कैसे नहीं करेंगे, एक सब गवर्नमेंट की पॉलिसियां हैं। इसमें हमें आपको कोई सही राय नहीं बताता है। हाँ। और दूसरी चीज, हम ज्यादा इच्छुक भी हम लोग नहीं होते हैं जानकारी लेने के लिए। क्यों? सही रिपोर्ट होगी नहीं, फायदा क्या है? गवर्नमेंट का काम है, जैसे करना होगा अपना गवर्नमेंट करेगी। कितना खरीदवाना है, क्या खरीदवाना है, किस रेट में खरीदवाना है, कब खरीदारी करनी है, ये सब उनके विवेक की बात होती है। अच्छा जी। तो सर जी एक बार शॉप नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर बता दीजिए। सुदर्शन ट्रेडिंग कंपनी, A1096, नई सब्जी मंडी, आजादपुर, दिल्ली। मोबाइल नंबर 9311 1899 74। धन्यवाद सर।